थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, हम लोग जो एनर्जी का एक्सचेंज कहते हैं वर्क और हीट के बीच में। देखिए, हीट से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है और वर्क से जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे हीट क्रिएट होती है। तो दोनों का जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है उसे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के नाम से समझा है। इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो शब्द है थर्मो, जिसका मतलब है हीट, और डायनामिक्स जिसका मतलब मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इट डील्स विद द हीट, टेम्परेचर एंड हाउ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक वर्क। यानी कि ये हीट से, टेम्परेचर से और हीट किस तरह से वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है और वर्क डन किस तरह से हीट में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। आप एक इस पिक्चर से देख सकते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं? हीट क्रिएट करते हैं, कोयला डालते हैं, हीट क्रिएट होती है और उससे ये इंजन जो है वो चलने लगता है, यानी कि वर्क डन होने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। आप इसमें प्रेशर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक प्रोसेस में एनर्जी क्रिएट करने के लिए। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया है। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक साइंस पर निर्भर करती है, यानी कि यहां पर सिंगल आइटम और सिंगल मॉलिक्यूल को नहीं देखा जाता, यहां पर पूरे के पूरे एक सिस्टम को देखा जाता है। ये एक सिंगल आइटम स्टडी नहीं करती है, मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं करती है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी करती है, सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम देखिए, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ गैसेस पार्टिकल हैं। सिस्टम के चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है जो इसको सराउंडिंग से अलग कर रही है, यानी कि बाउंड्री वो होती है जो सिस्टम को उसके सराउंडिंग से अलग करे। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल पर, इंडिविजुअल एटम पर स्टडी नहीं करता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक एक पूरे का पूरा सिस्टम, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है। इसके अंदर हम लोग प्रेशर को पढ़ते हैं, वॉल्यूम को पढ़ते हैं, टेम्परेचर को पढ़ते हैं, मास और कंपोजिशन को पढ़ते हैं। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब भी ये होता है कि मैक्रो का मतलब बिग, विजिबल, बड़े लेवल पर थर्मोडायनेमिक्स हमेशा स्टडी करता है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें समझाता हूं। देखिए, इसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूलर के डिटेल को नहीं देखा जाता। आपने देखा होगा काइनेटिक थ्योरीज के अंदर, काइनेटिक थ्योरी के अंदर हम लोग किसी भी एटम और मॉलिक्यूल की स्पीड को देखते हैं। मान लीजिए कोई एटम है तो इसकी स्पीड को देखा जाता है, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, कोलिजन क्या है, ये काइनेटिक थ्योरी में समझते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि ये एक एटम की स्टडी को नहीं करता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी नहीं करता, पूरे के पूरे सिस्टम की स्टडी करता है। काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में भी डिफरेंस होता है। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ बॉडीज एज अ होल, डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी एज अ होल। कहने का मतलब कि हम कोई भी पार्टिकल जब गया तो वो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, वो किस एक्सेलरेशन के साथ वहां गया होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सब बातें मैकेनिक के अंदर होती हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी बातें नहीं होती हैं। थर्मोडायनेमिक डील करता है इंटरनल एनर्जी और हीट इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहां पर एक पिस्टल को किसी ने शूट किया। अब शूट करने के बाद यहां पर जो गया होगा पार्टिकल, शूट करने के बाद इसमें बहुत सारे होल कर दिए, यहां से एक एनर्जी क्रिएट हुई होगी, वो हीट एनर्जी ने बहुत सारे होल क्रिएट करे इसके अंदर। अब जो होल क्रिएट हुए एक वर्कडन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि यहां पे एक वर्कडन हीट में कन्वर्ट हुआ या हीट वर्कडन में कन्वर्ट हुई। इस तरह